बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 19 अगस्त की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 तक के बच्चों के लिए है और ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वर्कशीट शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट जो करने वाले हैं हम, वो प्रदूषण के ऊपर है। आपको पता है प्रदूषण का मतलब होता है हमारे पर्यावरण में हमारी हवा, पानी, भूमि, इन सब का दूषित होना, उसे प्रदूषण कहते हैं। तो जब आप प्रदूषण शब्द सुनते या पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं? पूछा गया है आपसे, जब आपको प्रदूषण वर्ड कहीं पे लिखा हुआ दिखता है, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो क्या आपके दिमाग में आता है? तो हमें क्या दिमाग में, प्रदूषण जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में तो मेरे दिमाग में आता है गंदगी आता है ना। तो प्रदूषण का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। तो प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। अवांछित का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं होती, एक्स्ट्रा। तो आई विश आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। अगर आपने नहीं किया तो आप पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आगे हमें दिया हुआ है, ये आपको पिक्चर दिख रही है एक तरीके से, ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ड्रम है और ड्रम में गंदा कुछ काला काला दिख रहा है और वो सारा का सारा नदी में बहाया जा रहा है। तो आई थिंक ये पता नहीं ये ड्रम है या कोई पाइप है, क्योंकि आधी पिक्चर दिख रही है। तो यहाँ दी गई तस्वीर से आप देख सकते हैं कि टूटी पाइप से अपशिष्ट पदार्थों को नदी में फेंक दिया गया है। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब वो तो गलत बात है ना, अगर पाइप टूट गया, आप सारा का सारा नदियों में जा रहा है, पानी में जा रहा है, तो इससे तो पानी गंदा हो जाएगा और यही पानी फिर हम पीते हैं। तो ये गलत चीज़ है। तो बोला गया है तो हमें इस तरह के प्रदूषण को रोकना चाहिए। अब पूछा है जल प्रदूषण को रोकने के लिए एक या दो सुझाव दीजिए। अब आपको जल प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ सुझाव देने, तो क्या कर सकते हैं हम? अब घर का जो कूड़ा करकट है उसे हमें पानी में नहीं बहाना चाहिए। उसके अलावा फैक्ट्रियों का जो कूड़ा करकट है उसे पानी में ना बहाएं। चलिए कुछ देखते हैं, मैंने आपके लिए लिखा है कुछ। कारखानों व औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को निष्पाशन की समुचित व्यवस्था के साथ साथ इन अवशिष्ट पदार्थों को निपादन से पूर्व दोष रहित किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है बेटा? मतलब ऐसा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फैक्ट्रियों का पानी यहाँ डालना, तो उस पानी को न्यूट्रल करना, दोष रहित कर देना चाहिए, ताकि पोल्यूशन ना फैले। अगला, नदी या अन्य किसी जल स्रोत में अवशिष्ट बहाव या डालना गैर कानूनी घोषित कर प्रभावी कानून कदम उठाने चाहिए। अब बोला गया है कि भाई ऐसा है, कूड़ा करकट डालना ही क्या हो जाए, कानून बन जाए कि भाई अगर कोई डालेगा तो इतना जुर्माना होगा, कानूनी प्रावधान होगा, तो लोग मानेंगे भी फिर उसको। कार्बनिक पदार्थों के निष्पादन से पूर्व उनका ऑक्सीकरण कर देना चाहिए। तो अगर जो कार्बन होता है जिन पदार्थों में, अगर उसको डाल रहे हैं तो हम उसको क्या कहना चाहिए? उसको ऑक्सीडाइज कर देना चाहिए। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्रों में किए जा रहे परमाणु परीक्षणों को रोकना चाहिए। अब परीक्षण हो रहे हैं तो पानी तो है ना यार, उसके अंदर भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटा मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, 5 तरीके जिनसे आप पानी को बचा सकते हैं। आपसे 2 ही पूछे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, यानी वरना इसमें से कोई भी 2 नोट डाउन कर लीजिए, जो भी 2 आपको अच्छे लग रहे हैं आप उन दोनों को लिख सकते हैं। तो चलिए यही थी आज की हमारी वर्कशीट, हमने दोनों कर लिए। इंग्लिश मीडियम के हैं अगर आप, तो इंग्लिश मीडियम के लिए दूसरी वर्कशीट आएगी, ये हिंदी मीडियम के लिए थी। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।